हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो कि 2021 में हुई थी, और इसी का जो है पूरा हल यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और ये जिसको भी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, कुतुबन ने एक, अब यहाँ पर 31 से स्टार्ट है, यानी 31 से पहले जो है वो सारे जो है जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बाकी जो है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हिस्ट्री के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें जनरल नॉलेज भी जो है आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुतुबन ने एक रहस्यमय प्रेमाख्यान के काव्य पुस्तक हिंदी में लिखी है जिसका नाम बताना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा मृगावती। क्या हो जाएगा? मृगावती। कुतुबन का मृगावती, बृंदालाल वर्मा का है मृगनयनी, मलिक मंझन का है मधुमालती, मुल्ला दाऊद का है चंद्रायन। आगे देखते हैं। तो जितना मृग मृग है सारा यहाँ पर दिया गया है, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं ताकि कंफ्यूज हो सके। तो कुतुबन, मृगावती, बृंदालाल वर्मा, मृग मृगन मृग नैनी, मलिक मंझन, मधुमालती, मुल्ला दाऊद, चंद्रायन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अवध इन रिवोल्ट, रुद्रांशु मुखर्जी, ये एकदम सही है। आगे देखते हैं, द पेजेंट आर्म्स, एरिक स्टोक, द राज ऑफ रानी, मीना भार्गव की ये पुस्तक नहीं है, तो जो सुमिलित नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, द लास्ट मुगल भी सही है, विलियम डेल रिम्पल इसकी सही है। तो हमारा द राज ऑफ द रानी जो है तृप्ति तृप्ति राय की है। बाकी जो है अवध इन रिवोल्ट, रुद्रांशु मुखर्जी जब 1857 पढ़ते हैं, अगर डिटेल में बहुत डिटेल में पढ़ते तो रुद्रांशु मुखर्जी का वहां पर नाम आता है। द पीजेंट आर्म्स जो है एरिक स्टोक की है। द राज ऑफ द रानी तृप्ति रॉय की है। लास्ट मुगल आप सभी को पता है। और मीना भार्गव की द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, ये इनकी पुस्तक है। आगे देखते हैं, नीले पानी की नीति, तो ये हो जाएगा अलबुकर और अल्मेड़ा। नीले पानी की नीति अल्मेड़ा की थी, फ्रांसिस डी अल्मेड़ा। आगे है अगला क्वेश्चन, और जिसको भी व्याख्या देखनी है तो वो पॉज करके आराम से पढ़ सकता है। अगर यहाँ पे पढ़ें बहुत लंबी वीडियो बन जाती है और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा वो नहीं आता है, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से आए थे। आगे देखते हैं, 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में किसने अंग्रेजों की मदद की थी? तो यहाँ पर मर्दन सिंह का नाम आएगा, सी ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखते हैं, अगला है 1690 में जॉब चारनाक जिसने कोलकाता की स्थापना की थी, सूतानाती, गोविंदपुरी और ये इन सब की एक वो लेकर, तो यहाँ पर अंग्रेज कोठी की स्थापना की थी। कहाँ पर? तो सूतानाती में। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई कहाँ पर हुई थी? तो पहली सिख लड़ाई जो है मुदकी में हुई थी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुदकी में हुई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से श्रीलंका का विद्याधर बिहार ने किसे त्रिपिटकाचार्य की उपाधि जो है दी थी? तो यहाँ पर जो है सही राहुल संस्कृत्यायन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, व्यापगत लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किस राज्य पर 1852 में लागू किया गया था? गोद निषेध की नीति जो है लागू की थी 1852 में, तो आंसर हमारे यहाँ पर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा।
यानी उदयपुर में। उदयपुर यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 1852। सतारा जो है उसको तो हड़प लिया था और डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था। तो ये सारी चीजें। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रजत ए तथा रत्नलेखा रे ने बंगाल में ग्रामीण समाज पर स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अवधारणा यानी परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो आंसर जोतेदार परिकल्पना। जोतेदार परिकल्पना किसकी? जोतेदार परिकल्पना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यातों के भावी खरीदार ब्रिटिश शासनकाल में लंदन स्थित भारत सचिव को निम्नलिखित में से किसे खरीदने के लिए पाउंड स्टर्लिंग भुगतान करते थे? तो आंसर हमारा हो जाएगा काउंसिल बिल। क्या हो जाएगा? काउंसिल बिल। काउंसिल बिल। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, आर के पिंगल ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भूमि के सर्वेक्षण के पश्चात राज्य की भूराजस्व की मांग के उत्पादन के शुद्ध मूल्य जो है कितना प्रतिशत तय किया था? तो 55% जो है तय किया था, 55%। आगे देखते हैं, 1917 में किसने उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जो लंदन में भारत सचिव से महिलाओं को मताधिकार के लिए मांग करने गई थी? तो यहाँ पर जो है सरोजनी नायडू सही ऑप्शन हो जाएगा, सरोजनी नायडू। आगे है, एक प्रमुख कृति वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया की लेखिका कौन है? तो यहाँ पर वुमेन्स वीमेंस वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया की लेखक जो हैं वो हो जाएंगी प्रतिमा अस्थाना। क्या हो जाएंगी? प्रतिमा अस्थाना जो है वो वीमेन मूवमेंट इन इंडिया की लेखक थी, प्रतिमा अस्थाना। आगे देखते हैं, प्रतिमा अस्थाना वीमेन्स मूवमेंट इन इंडिया, आरसी देसाई की भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, मार्गरेट बर्न्स की है द एज ऑफ इनोसोर्सेस, मुदला मुखर्जी की है कोलोनाइजिंग एग्रीकल्चर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1835 में लोक शिक्षा सामान्य समिति में शिक्षा नीति पर हुए आंग्ल प्राच्य विवाद में कौन प्राच्यवादी गुट का है? प्राच्यवादी गुट का है तो प्रिंसेप हो जाएंगे, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएंगे, प्राच्यवादी गुट से संबंधित थे। आगे देखते हैं, 1921 में प्राच्यवादी मतलब जो भारत में एजुकेशन होनी चाहिए वो भारतीय भाषा में ही होना चाहिए, ये उन्होंने वो दिया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, 1921 में गांधी जी की मुहिम को बढ़ाने के लिए स्वराज नामक समाचार पत्र किसने जो है प्रकाशित करवाया था? तो यहाँ पर हो जाएगा टी प्रकाशम। टी प्रकाशन ने जो है प्रारंभ किया था 1921 में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे कुछ पत्र हैं, जैसे चित्तरंजन दास के स्वराज है, फॉरवर्ड है, वंदे मातरम है, इंडिया फॉर फ्रीडम है, सी राजगोपालाचार्य का स्वराज है, सत्यमेव है, नेशन वॉयस है, द नेशन वॉयस है, वीएम मालावारी का है वॉयस ऑफ इंडिया, मोतीलाल नेहरू का है इंडिपेंडेंस, और मोतीलाल नेहरू का ही द वॉयस ऑफ फ्रीडम, जवाहरलाल नेहरू का है नेशनल हेराल्ड। अगला क्वेश्चन है, किसने 1940 में जेल में एक पत्र लिखा जिसमें कहा था व्यक्ति को मरना पड़ेगा ताकि राष्ट्र जीवित रह सके, आज मैं जरूर मरूंगा ताकि भारत स्वतंत्र और प्राप्त हो सके? तो ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है, सुभाष चंद्र बोस का कथन है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी? तो स्वदेशी स्टीम नेविगेशन की स्थापना किसने की थी?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तो चित्तरंजन चित्तरमन पिल्लई, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन दे रखा है, व्याख्या दे रखी है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष और किस स्थान पर अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ, आप सभी को पता होगा, 1936 में हुआ था। लखनऊ 1936 में भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक किसान सभा से रिलेटेड और मूवमेंट से रिलेटेड इस एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछने हैं, तो ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा, तभी सारे क्वेश्चन जो है हल हो पाएंगे। आगे 1936 में बी आर अम्बेडकर ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास कांग्रेस नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, सी ऑप्शन। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है बी आर अम्बेडकर के, द ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास था फेडरेशन, न कि कांग्रेस था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 24 में। सबसे पहले इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी 1936 में। अच्छा, सबसे पहले तो है द ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास की स्थापना की थी 1920 में, फिर 24 है बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, और समाज समता संघ जो है 1927, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936, अनुसूचित जनजाति जो है 42 में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कुमायूं और गढ़वाल की पहाड़ियों में बेगार तथा वन कानूनों के विरुद्ध उग्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आंसर बद्री दत्त पांडे ने किया था, बद्री दत्त पांडे ने। आगे है, किसने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड? अरविंदो घोष हो जाएंगे इसके तो लेखक, निसंदेह अरविंदो घोष। आगे देखते हैं, बाकी यहाँ पर कुछ उनकी पत्रिकाएं और बुक्स दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मारने के लिए उसे मृत्युदंड दिया गया था। जो जैक्सन जो है अनंत लक्ष्मण कहारे को, डी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं, किसने भारत के विभाजन के समय अपहृत महिलाओं को वापस लाने में अग्रणी भूमिका जो है निभाई थी? तो मृदुला साराभाई यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, मृदुला साराभाई। आगे है, नेहरू लियाकत समझौता किस बात से संबंधित है? नेहरू लियाकत समझौता, तो ये है अल्पसंख्यकों और अधिकार से संबंधित। ये मैंने जब अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री में करवाया था, तो वहाँ पर नेहरू लियाकत समझौता भी वहाँ पर करवाया था, 1950 में हुआ था ये। आगे देखते हैं, उद्योग यानी कि विकास और विनिमय अधिनियम जिसने आर्य कंपटीशन वाले में करवाया था, लियाकत अली वाला। आगे है, उद्योग अधिनियम जिसने औद्योगिक क्षेत्र में लाइसेंस राज की आधारशिला रखी, संसद द्वारा पारित कब हुआ था? तो आंसर हमारा हो जाएगा 1951, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, 1949 में संविधान सभा में किसने कहा था कि भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों ने संघ के प्रति देशभक्ति पूर्ण और निष्ठा का व्यवहार किया है? तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन। अगला क्वेश्चन है, 1952 में द्वितीय संशोधन अधिनियम में संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो आर्टिकल 81 को, आर्टिकल 81। आगे देखते हैं, किस वर्ष ऑल ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना हुई थी? तो 1959 1959 में, 1959। आगे देखते हैं, भारत सरकार के आणविक ऊर्जा विभाग द्वारा
अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना क्यों की गई थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, क्यों की गई थी? अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सहायता व सलाह हेतु। अगला क्वेश्चन है जजमेंट ऑन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस किसकी लेखक है? बर्कहर्ट की ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है 1933 में पारित निम्नलिखित में से किस विधान ने हिटलर और उसकी सरकार की 4 वर्षों के लिए निरंकुश ताकत प्राप्त कर दी थी? तो ऑर्विच कानून, विशेषाधिकार नियम ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऑर्विच कानून तो इटली में चुनावी कानून था। आगे देखते हैं द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसने लिखी थी? तो आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा, मैक्स वेबर। आगे देखते हैं, ये परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद में अंतर्निहित एकाधिकार बाजार के लिए होड़ का परिणाम है? तो आंसर ए ऑप्शन जे ए हॉब्सन ने। अगला क्वेश्चन है बांडुंग सम्मेलन में पारित तथा प्रथम नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर बैठक में स्वीकृत सिद्धांतों में कौन सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था यहाँ पर? तो विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध परस्पर सुरक्षा, बाकी परस्पर अनाक्रमण, शांतिपूर्वक सहअस्तित्व, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप, ये सारा था। आगे देखते हैं, नेल्सन मंडेला को जेल की सजा कब हुई थी? तो 64 में हुई थी, 1964 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संगठन विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी व्यापार के उदारीकरण का बल देता है? तो आंसर हमारा क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन, सी ऑप्शन। इस वाले पेपर में जो है आजादी के बाद भारत जो है, आजादी के बाद भारत का जो इतिहास है वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है दीवान ए मखफी की रचना किसने की थी? तो जुबे निसा ने दीवान ए मखफी की रचना की थी। आगे देखते हैं, मौलाना बरारी द्वारा 1673 और 74 में लिखित वैज्ञानिक विश्वकोश का क्या नाम था? तो ये था अक्ल ए असरा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फक्र ए मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक किसकी है? फक्र ए मुदब्बर द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सा है? किताब उस सायदान, तो अदब उल हर्ब था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अदब उल हर्ब, डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था? अब्दुल रज्जाक जो है हरिहर द्वितीय के समय में आया था, देवराय द्वितीय के समय में आया था। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक और प्रथम के समय में निकोली कोंटी, कृष्ण देवराय में डोमिंगो पायस। सुल्तानगढ़ी का मकबरा था किसका था? तो यहाँ पर नसरुद्दीन महमूद का था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वैष्णव संत अंडाल का कौन सा मंदिर समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा श्री विल्लुपुथु। अगला क्वेश्चन है, ये जो है उपेंद्र सिंह की बुक में से दिया गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने शुरू की थी? तो ये जो है नाम लिखने की परंपरा शुरू की थी इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं, विद्वान विद्या चक्रवर्तिनी का संरक्षण कौन था? तो वीर बल्लभ तृतीय। विद्वान विद्या चक्रवर्तिनी का संरक्षण वीर बल्लभ तृतीय था।
अगला क्वेश्चन है रायचूर के युद्ध में कौन पराजित हो गया था? तो इस्माइल आदिल शाह। इस्माइल आदिल शाह। आक्रांता मुगल सेना के नाक के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? आक्रांत मुगल सेना की नाक काटने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? गढ़वाल की रानी कर्णावती, गोवा की रानी अबक्का, इंदौर की रानी अहिल्याबाई, सतारा की रानी। तो यहाँ पर जो है ये नाक काटने वाला जो है रानी कर्णावती से संबंधित है ये घटना। आगे देखते हैं, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो नायिका देवी ने हराया था मोहम्मद गौरी को। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने जब आक्रमण किया और दुर्ग न जीत सका, उस समय ग्वालियर का तोमर शासक कौन था? तो यहाँ पर जो है मान सिंह था, मान सिंह था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सेनापति के विरुद्ध रानी दुर्गावती ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? तो यहाँ पर असफ खां के विरुद्ध, असफ खां के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, राजस्व प्रणाली के अंतर्गत खालसा क्षेत्रों में मापन प्रणाली के स्थान पर उपज के बंटवारे की प्रथा लाने की दिशा में ठोस कदम निम्नलिखित में से किसके द्वारा उठाया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहां के कौन से पुत्र ने बहादुरपुर के युद्ध में लड़ाई की थी? तो आंसर शाह सुजा। कौन सा? शाह सुजा, शाह सुजा। अगला क्वेश्चन है, चौथ का कितना भाग मुकासा कहलाता था? तो 2/3 भाग जो है मुकासा कहलाता था। महलूस से क्या अभिप्राय है? तो वास्तविक राजस्व से है महलूस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खान ने जब्ती व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की थी? तो जब्ती व्यवस्था दक्कन में प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान के सदस्य के रूप में सामान्य प्रशासन का प्रभारी कौन था? मोरो त्रियंबक पिंगले। मोरो त्रियंबक पिंगले जो है अष्टप्रधान के सदस्य के रूप में सामान्य प्रशासन का प्रभारी था, मोरो त्रियंबक पिंगले। आगे, शिवाजी के वह वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने परवर्ती मराठा शासकों का भी मार्गदर्शन किया था? तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र पंत बावडेकर, 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 रामचंद्र बावडेकर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने चराई कर लगाया था? तो यहाँ पर चराई कर में हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, चराई कर अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा कि ब्रिटिश काल के आधुनिक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर शाहजहां के सिकंदर के वैधानिक उत्तराधिकार हैं? तो आर के कानूनगो ने लिखा है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम जो है फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसने बहुत सारी नदियों का जाल बिछा दिया था, तो इसने सिंचाई कर भी लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखते हैं, शेर शाह के, देखो राई प्रथा भी पिछले वाले उसमें ही पूछा था, तो राई से क्या तात्पर्य है? तो राज्य की मांग नहीं थी, कृषि उत्पादन, राज्य की मांग थी, डिमांड ऑफ स्टेट था, डिमांड ऑफ स्टेट। आगे देखते हैं, शेर शाह ने चांदी का रुपया कितने ग्रेन का था? तो 178 का था, 178 का चांदी का उसका था ग्रेन, 178। औरंगजेब ने जजिया लगाया था 1679 में, 1679 में। आगे देखते हैं, मुगल प्रशासन में सवनिगार का क्या तात्पर्य है? जमींदारों पर नियंत्रण, क्या? कंट्रोल ऑफ जागीरदार, जमींदारों पर नियंत्रण सवनिगार था। अकबर के शासनकाल के किस वर्ष में मनसब प्रदान किए गए थे? तो ये किए गए थे 11वें काल में। आगे देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है नायंकर व्यवस्था कहाँ था? तो ये तो विजयनगर साम्राज्य में था नायंकर। एनसीईआरटी में भी दिया। मलिक उस सुगारा की उपाधि किस कवि को दी गई थी? तो आंसर होगा शेख अब्दुल फैजी को। मलिक उस सुगारा, शेख अब्दुल फैजी। अगला क्वेश्चन है सुल्तान काल में कूफी क्या था? कूफी एक तरह का कुरान संबंधित सुलेख था, उसको कूफी कहते थे। अगला क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, ये किसकी रचना है? तो मोती चंद्र की है। द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग मोती चंद्र की जो है पुस्तक है। बाकी यहाँ पर सारे पेंटिंग से रिलेटेड है, जैसे मोतीचंद की द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, पर्सी ब्राउन की इंडियन आर्किटेक्चर, द इस्लामिक पीरियड, अशोक कुमार दास का रजनामा, द बुक ऑफ वॉर, कैथरीन आयर आशर की है, दिल्ली कुतुब कॉम्प्लेक्स, द मीनार, मार्क्स एंड मेहरौली आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया। अगला क्वेश्चन है होला मोहल्ला किसने प्रारंभ किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने होला मोहल्ला प्रारंभ किया था। होला मोहल्ला गुरु गोविंद। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो निम्बकाचार अद्वैतवाद, ये सही नहीं है। बाकी रामानुज का है विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य का है द्वैतवाद, स्वामी विष्णु स्वामी का है शुद्ध द्वैतवाद, निम्बकाचार्य का द्वैतवाद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद। तो ये था 2021 का यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड और परचेज कर सकते हैं।